अगर आप बाइसेप ग्रो करना चाहते हैं, अपना स्लीव्स में साइज ऐड करना चाहते हैं, आगे से ही नहीं साइड से भी बाइसेप बड़ा दिखे, तो ट्रेनिंग ऐसा करना चाहिए कि आपका बाइसेप टॉलर भी दिखे और साइड से चौड़ा भी। बहुत सारे जिम गोर्स एक ही एक्सरसाइज करते रहते हैं और रियलाइज नहीं करते ऐसा एक्सरसाइज करने से आपका ग्रोथ एक ही जगह रहता है। इससे आपका बाइसेप शायद बड़ा हो तो रहा है लेकिन चौड़ा नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपके बाइसेप का विड्थ चौड़ापन एक मसल से ही नहीं बनता। देखो, बाइसेप के ही दो मसल हैं, लॉन्ग हेड जो आपके पीक डिसाइड करता है, शॉर्ट हेड जो आपके विद यानी बाइसेप की चौड़ाई डिसाइड करता है, और बाइसेप में थिकनेस और विड्थ आपके बाइसेप ब्रेकियालिस करता है जो आपके बाइसेप लॉन्ग हेड के बिल्कुल पीछे है। पीछे होने के बावजूद आपका ब्रेकियालिस साइड से बाहर निकलता है। सो ब्रेकियालिस को सही एक्सरसाइज से ट्रेन करने से आपके बाइसेप में वो चौड़ापन दिखने लगेगा। एक्सरसाइज है हैमर कर्ल बार। आपको हैमर कर्ल बार यूज करना है, इसे ट्राइसेप बार भी कहते हैं। अगर आपके पास ये बार जिम में नहीं अवेलेबल है तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दूंगा। 1 मिनट रुको। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको बार लोड करना होगा। बार को लोड करने के बाद आपको बार न्यूट्रल ग्रिप से होल्ड करना होगा। फिर सीधे सीधे खड़े होने के बाद आपको अपना अपर बॉडी स्लाइटली बेंड रखते हुए हाथ और एल्बोज क्लोज टू बॉडी होना चाहिए। उसके बाद आपको बार ऊपर के और कर्ल करना है। ऊपर आते ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, बहुत जरूरी है नीचे जाने से पहले। एंड रिपीट। सिंस हम यहाँ बारबल यूज कर रहे हैं, आपको हेवी जाना तो है लेकिन अपने बॉडी को स्विंग नहीं करना है रेपिटेशन के वक्त। यहाँ आपको मोमेंटम या शोल्डर नहीं, अपने आर्म्स इस्तेमाल करने हैं कर्लिंग के लिए। और बार ऊपर आते वक्त एल्बोस लॉक्ड होंगे साइड्स में ट्रेनिंग के दौरान। जनरली अपर हैंड और न्यूट्रल ग्रिप इतना कॉमन नहीं है जितना अंडर हैंड ग्रिप है, लेकिन न्यूट्रल और अपर हैंड से आप ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस ब्रेकियालिस में पड़ेगा जो आपको आपके बाइसेप चौड़ा करने में आपकी मदद करेगा। इसलिए हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम वही न्यूट्रल ग्रिप से ही है, अल्टरनेटिंग क्रॉस बॉडी हैमर कर्ल। इस एक्सरसाइज के लिए डंबल ही काफी है। स्टार्ट करने के लिए आपको दोनों डंबल न्यूट्रल ग्रिप से होल्ड करना होगा और यहाँ भी आपको अपना अपर बॉडी स्लाइटली बेंड रखना है। इस पोजीशन से आपका शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है और टेंशन ब्रेकियालिस पे बनी रहती है। उसके बाद आपको डंबल अपनी दूसरे चेस्ट के ओर लेकर जाना होगा साइड से, और फिर दूसरे हाथ से साइड के और दूसरे चेस्ट के पास कर्ल करना है। एंड रिपीट। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जहां मूवमेंट और ग्रिप सेम रहेगा लेकिन यहाँ आपको केबल मशीन की जरूरत पड़ेगी और एक रोप, केबल रोप हैमर कर्ल। इस एक्सरसाइज को नॉर्मली लोग सीधा सीधा खड़े होकर करते हैं। न्यूट्रल ग्रिप से रोप को होल्ड करने के बाद ऊपर नीचे आर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करते हैं। लेकिन अगर आप यही एक्सरसाइज इंक्लाइन एंगल में करेंगे तो आप ब्रेकियालिस को ज्यादा फील करोगे, कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करने में मजा आएगा। या अगर आपसे ये सब नखरे नहीं होते तो सिंगल आर्म केबल रोप हैमर कर्ल करना। मशीन के आगे खड़े होने के बाद रोप को न्यूट्रल ग्रिप से होल्ड करना एक ही हाथ से। यहाँ आपको रोप अगेन से ऑपोजिट चेस्ट के पास लाना है। ये एक्सरसाइज एक जैसे ही लग सकते हैं लेकिन डिफरेंट एंगल और पोजीशन से एक्सरसाइज करने से आपका मसल मैक्सिमाइज कर सकते हो और आप ये पंप फील भी करोगे ब्रेकियालिस में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे शॉर्ट हेड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ब्रेकियालिस को ट्रेन करने से आपका बाइसेप चौड़ा जरूर होगा लेकिन अंदर से चौड़ा करने के लिए आपको शॉर्ट हेड ट्रेन करना होगा। सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव आर्नोल्ड का फेवरेट डंबल एक्सरसाइज कंसंट्रेशन कर्ल। नॉर्मली कंसंट्रेशन कर्ल में आपको अपना आर्म्स को ऊपर नीचे लाना होता है, लेकिन शॉर्ट हेड को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मारने के लिए सबसे पहले तो आपको फ्लैट बेंच में बैठने के बाद डंबल को न्यूट्रल ग्रिप से होल्ड करना होगा और फिर अपर आर्म को थाई में रेस्ट करना होगा। नॉर्मली लोग ऊपर लाते हैं लेकिन आपको यहाँ अपनी छोटी उंगली को घुमाना है, टर्न करना है, आर्म को ट्विस्ट करना है ऊपर आते वक्त। इससे आपका शॉर्ट हेड टेंशन में रहता है और मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है, कांस्टेंट टेंशन। और फिर नीचे आना है, स्ट्रेच करना है। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। एंड रिपीट। दूसरा और बाइसेप के सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल कर्ल। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको इंक्लाइन 75 एंगल में बेंच को सेट करना होगा। दोनों डंबल को होल्ड करने के बाद आपको डंबल सीधा सीधा ऊपर के और कर्ल करना है। यहाँ सिर्फ आपके आर्म्स काम करने चाहिए। वेट लाइट से शुरू करना है। आप ये दोनों हाथ से एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर 1 बाय 1, मर्जी यहाँ आपकी है। अगेन फॉर शॉर्ट हेड सबसे इफेक्टिव है वाइड ग्रिप इजी बार प्रीचर कर्ल। इस एक्सरसाइज की खासियत यही है कि आपके बाइसेप को कांस्टेंट टेंशन में रखता है, ऊपर आते हुए और नीचे जाते हुए, कोई रेस्ट नहीं। इस एक्सरसाइज के लिए केबल मशीन में इजी बार को सेट करना होगा। अंडर हैंड वाइड ग्रिप से बार को होल्ड करें, शोल्डर विड्थ अपार्ट आपके लेग्स होंगे और नीचे सीधे सीधे बैठ जाओ क्वाड पोजीशन में और एल्बोस को अपने नी पे रखना होगा। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। बैलेंस में आने के बाद बार को अपने चिन के ओर खींचना कर्लिंग जैसे मोशन में और फिर नीचे आना है स्लोली। ये आपके शॉर्ट हेड को टारगेट करेगा ही करेगा लेकिन आपको रेस्ट करने का मौका ही नहीं देगा नीचे बार लाने के बाद और ऊपर बार खींचने के बाद। देखे तो अब हमारे पास 3 एक्सरसाइज ब्रेकियालिस के लिए और 3 एक्सरसाइज शॉर्ट हेड के लिए है। एक और ब्रेकियालिस एक्सरसाइज है, अगेन कांस्टेंट टेंशन और स्ट्रेच करता है, वो है रिवर्स ग्रिप केबल कर्ल। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको इजी बार की जरूरत होगी। रिवर्स ग्रिप से बार होल्ड करना होगा। अगेन केबल मशीन में पिन नीचे सेट करना होगा और फिर सीधे सीधे खड़े हो जाओ। ये आपके स्टार्टिंग पोजीशन है। अब आपको बार को अपने और ऊपर की तरफ खींचना होगा चिन के पास और फिर आहिस्ता इससे नीचे
नीचे जाना है एंड रिपीट फॉर रेप्स। याद रखना रिवर्स ग्रिप से होल्ड करते वक्त आपके थंब बार के ऊपर होगा, बार के नीचे नहीं। इससे आपका सिर्फ ब्रेकियालिस टेंशन में रहता है। नंबर 8 इजी बार स्पाइडर कर्ल। यहाँ बेंच को इंक्लाइन में सेट करने के बाद आपको बेंच में उल्टा लेटना है। आपके अपर एब्स रेस्ट कर रहा है बेंच में। अब बार को होल्ड करना है, ब्रेकियालिस को टारगेट करना ही है, बार को ऊपर तक लाना ही लाना है और कॉन्ट्रैक्ट करना ही है मसल को, और नीचे स्ट्रेचिंग पार्ट पे भी फोकस होना चाहिए एंड रिपीट फॉर रेप्स। फाइनली सिंगल हैंड केबल कर्ल्स। इस एक्सरसाइज को अगेन केबल मशीन के सामने हैंडल के मदद से पिन लो सेट करना है और डी हैंडल को होल्ड करने के बाद आपको कर्ल करना होगा ऊपर के और केबल खींचना होगा। इस एक्सरसाइज से आप इंडिविजुअली मसल को टारगेट कर सकते हो, और अगर आपका एक मसल दूसरे मसल से वीक है, स्मॉलर है, तो ऐसे एक्सरसाइज करने से आप इक्वली दोनों साइड मसल और स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो। नंबर 10 लास्ट एक्सरसाइज लिस्ट का और बाय फार सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वाइड ग्रिप बार्बल कर्ल। अगर आपके पास आर्म ब्लास्टर है तो सबसे बेस्ट है, और अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आप वाइड ग्रिप बार्बल कर्ल विदाउट आर्म ब्लास्टर भी कर सकते हो। आर्म ब्लास्टर मोमेंटम को निकाल देता है और आपके अपर आर्म्स ही एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा होता है। बार्बल को वाइड ग्रिप से होल्ड करना है, शोल्डर से भी थोड़ा वाइडर होना चाहिए, आर्म स्ट्रेट और सीधा ऊपर के और कर्ल करना है बार को कंट्रोल मैनर में। आप एक्सरसाइज प्रीचर बेंच में भी कर सकते हो, आपको आर्म ब्लास्टर जैसे ही फीलिंग देगा और इफेक्टिव होगा। ये है बाइसेप के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप को बाहर और अंदर से चौड़ा करेगा। आपको ये सारे एक्सरसाइज एक ही दिन नहीं करना है, इनमें से कोई 4 चूज करना है फर्स्ट वर्कआउट के लिए, और सेकंड वर्कआउट के लिए दूसरे वर्कआउट्स ऐड करें। इससे आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो कि आप न्यू एक्सरसाइज कर रहे हो। लॉन्ग हेड आपके पीक और बाइसेप के हाइट को डिसाइड करता है। लॉन्ग हेड को भी टारगेट करना जरूरी है बार्बल कर्ल और डंबल कर्ल की मदद से। अगर कुछ नया सीखा हो तो लाइक करना। क्या आप ये एक्सरसाइज ट्राई कर चुके हो तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, या अगर ट्राई करने वाले हो कमेंट करके बताना आपका एक्सपीरियंस। गोल सिर्फ आर्म्स नहीं होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट है। बॉडी बिल्डिंग को इक्वल सिमेट्री में बिल्ड करना ही आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। फॉर ओरिजिनल बॉडी बिल्डिंग कंटेंट सब्सक्राइब टू इंडियन बाबल। फिर मिलेंगे स्क्रॉल करते करते। जॉर्डन अरमान, पीस।